चलो भाइयों, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है, ये रहा, इसकी हाइट है हमारी 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर। ये रहा इसका डायामीटर जो कि है 1.4 सेंटीमीटर। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायामीटर इज होलोड आउट। अब इसमें से हमको एक कॉनिकल होलो क्रिएट करना है, काट के निकालना है। अच्छा, और उसका डायामीटर कैसा रहेगा? सेम, यानी 1.4 सेंटीमीटर डायामीटर रहेगा। एंड हाइट कितनी लेनी है? जो कि सिलेंडर की हाइट है 2.4। तो 2.4 हाइट का एंड 1.4 सेंटीमीटर डायामीटर वाला एक कॉनिकल पोर्शन इसमें से काट के हटाना है। आगे देखेंगे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बाकी जो बचा उसका एरिया हमको बताना है और नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है। तो देखो, मैंने एक मॉडल तैयार किया है। ये रहा हमारा एक मॉडल, ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड है। ओके, अब इसमें से ये जो आप देख पा रहे हैं, अंदर में एक कॉनिकल पोर्शन है, अंदर में एक कॉनिकल पोर्शन काटा हुआ है। आप देख लें गौर से, अच्छे से, एक कॉनिकल पोर्शन काटा हुआ है। और इधर से देखो, डायमीटर कैसा रखा है? सेम रखा है। और इधर से ये बंद है, क्योंकि सॉलिड था ना, इधर से ये बंद है। ओके, तो ये काटा हुआ है, ये काटा हुआ। क्लियर? चलिए, अब हम कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो ये सोचो कि हमारे पास बचा कौन कौन सा पोर्शन। हमको एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर, सबसे पहले तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया बचेगा, ये हमारे पास ये वाला पोर्शन, बिल्कुल ये तो है ना। तो हम लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस दूसरा क्या बचा हमारे पास में? ये वाला पोर्शन, ये तो कंप्लीट बचा हुआ है हमारा, क्योंकि कौन तो इधर से काटा गया है ना, कौन तो इधर से काटा है, लेकिन ये वाला पोर्शन तो है हमारे पास सर्कुलर, बॉटम जो है इसका सर्कुलर, ठीक है। तो ये लेंगे हम, क्या लेंगे हम? पाई आर स्क्वायर प्लस, अब हमने इसमें से कौन काट दिया, ये वाला कौन कट गया, तो ये पोर्शन तो हट ही गया, तो इसका तो एरिया लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कॉनिकल शेप बन रही है, जो कॉनिकल होलो बन रहा है, कहा है ना उसने कॉनिकल कैविटी, तो ये जो कॉनिकल कैविटी बन रही है अंदर में, इसका एरिया तो लेना पड़ेगा, इसका एरिया लेना पड़ेगा कौन के पोर्शन का। यानी ये जो कौन है इस तरीके से जो अंदर काटा गया है, तो इसका ये अंदर वाले पार्ट का एरिया तो लेंगे ना भाई हम, ये वाला पोर्शन तो लेना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो, तो वो क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, बराबर है, इतना ही लेना पड़ेगा। अब ऊपर वाला तो लोगे नहीं, ये वाला हिस्सा तो लेंगे नहीं, ये सर्कुलर हिस्सा नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो कट चुका है, ये कट गया है। ओके, ये नहीं लेंगे। क्लियर? चलो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई? हमने पढ़ा है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है? पाई आर एल। दूसरी चीज, जितना रेडियस सिलेंडर का रहेगा उतना ही सेम रेडियस किसका रहेगा? इस कॉन का रहेगा। कहा है ना उसने सेम डायामीटर, और कॉन की हाइट भी कैसी है? सेम है। इसलिए जो मॉडल है, मॉडल में आप देखेंगे बॉटम तक आ रहा है कॉन का पोर्शन। क्लियर है? ओके, चलो भाई, तो कुछ कॉमन नजर आ रहा है मुझे, पाई आर कॉमन नजर आ रहा है, पाई आर को बाहर निकाल लूं, यहां क्या बचेगा? पाई आर बाहर गया तो यहां बचेगा 2h प्लस पाई आर स्क्वायर में से पाई आर बाहर गया तो यहां क्या बचेगा? रेडियस आर बचेगा, प्लस पाई आर बाहर गया तो यहां क्या बचेगा? एल बचेगा। अब मेरे पास सारी वैल्यू है, लेकिन एल नहीं है, स्लैंट हाइट। एल मतलब स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन। ये हाइट मुझे पता है, यहां से लेके यहां तक ये हाइट कितनी है? 2.4 ही है, सेम हाइट है। रेडियस भी मुझे पता है, यहां से लेके यहां तक ये रेडियस कितनी होगी? डायमीटर का आधा, डायमीटर कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी भाई? हमारी रेडियस होगी 0.7 सेंटीमीटर। 1.4 का आधा करो, आधा करोगे तो क्या आएगा? 0.7 सेंटीमीटर आएगा। तो रेडियस पता है, तो मुझे एल चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए, यानी यहां से लेके और यहां तक ये जो दूरी है, ये
ये हमारी है स्लेंट हाइट, ये एल चाहिए मुझे, स्लेंट हाइट चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला है एल निकालने का, निकाल देते हैं हम। तो एल बराबर क्या सीखा आपने भाई, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है हमारी 0.7, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 0.49 प्लस हाइट, हाइट कितनी है 2.4, तो 2.4 का कर दो भैया स्क्वायर। ठीक है, चलो सॉल्व कर दो। तो ये बनेगा हमारा, मैं फटाक से कर देता हूं, 2.4 का स्क्वायर ये बनेगा 5.76 प्लस 0.49 6.25 और इसका रूट लेंगे हम तो ये बनेगा 2.5, यानी 6.25 बनेगा और इसका रूट लेंगे तो क्या बनेगा 2.5 सेंटीमीटर, यानी स्लेंट हाइट यहां से लेके यहां तक मुझे पता चल गई 2.5 है, वो हमारी हो गई एल। तो चलो रख देते हैं हम सारी वैल्यू, पाई 22/7 इंटू आर रखना है, आर क्या है हमारा 0.7 इंटू 2h, हाइट का डबल, हाइट कितनी है 2.4, 2.4 का डबल करेंगे तो हमारा आएगा 4.8 प्लस रेडियस, रेडियस कितनी है हमारी 0.7 प्लस एल, एल कितना है हमारा 2.5 और ये किस में चलेगा भाई सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि सारी वैल्यूज सेंटीमीटर में दी है। ठीक है, चलो तो देखो 7 से ये 7 कट हो रहा है, कितनी बारी 0.1 टाइम, और 22 इंटू 0.1 करोगे तो ये हो जाएगा 2.2 इंटू, अब इसे प्लस कर देते हैं हम जल्दी से, ये है हमारा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, तो ये हो जाएगा 8। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2.2 इंटू 8 इट विल बिकम 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने कहा था नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में बताओ, तो 17.6 को राउंड फिगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अप्रोक्सीमेट है। क्लियर है? ओके।